आप सभी को शांति मिले। आज हम बात करने वाले हैं पुरुषों पे आने वाले भयानक श्रापों के विषय में और दुख तकलीफों के विषय में। जैसे कि अब तक हम जानते हैं कि परमेश्वर ने प्रथम पुरुष को अर्थात पहले आदमी को अपनी समानता और स्वरूप में बनाया था। आदम उसका नाम रखा गया। वह स्वतंत्रता और आज़ादी के साथ बनाया गया था और उसे परमेश्वर बहुतायत से चीज़ों पर अधिकारी भी बनाया था। वह सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के जलचर और वहाँ बहुतायत से चीजों पर वह अधिकारी था। परमेश्वर ने उसे देख रेख करने का ही बस काम दिया था और यह आज्ञा दिया था कि भले और बुरे के ज्ञान देने वाले फल को न खाना, नहीं तो मर जाओगे, क्योंकि वह अंधकार की शैतानी शक्ति की ओर से है करके। आगे हम देखते हैं कि आदम ने अपनी पत्नी के मोह में वशीभूत होकर उसकी आज्ञा को परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर माना, जो शैतान के ओर से था। इसलिए परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति 3:17 वचन में, तूने अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। हम समझते हैं कि भूमि श्रापित हो गया, अर्थात आदम जब उस फल को खाया और आदम श्रापित हुआ, इसी वजह से वह भूमि भी श्रापित हुआ, क्योंकि आदम भी भूमि ही है, अर्थात मिट्टी ही है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। आदम के गिरने से पहले मेरे विश्वासी भाइयों, भूमि आशीषित थी, फलवंत थी। एक भी वो ऊट कटारे और घास जो बेवजह उगती हैं और दबाती हैं दूसरे को, ऐसी नहीं उगती थी। सब बहुत ही अच्छे और मनोहर थे और सब समृद्ध थे। लेकिन आदम के गिरने के बाद, मनुष्य के गिरने के बाद वह श्रापित हो गई। आदम का शरीर अमरता में था, अमरता बनाया गया था, लेकिन परमेश्वर के वचन से बड़ा और क्या है मेरे विश्वासी भाइयों। जैसे परमेश्वर ने कहा था, ठीक वैसे ही आदम की अमरता खत्म हो गई। यूं कहे तो अमरता ही उसके जीवन से चली गई और केवल शरीर ही बस बचा। जैसा कि परमेश्वर ने कहा था, तू उस फल को खाएगा तो तू मर जाएगा करके। जैसा 18 वचन में कहा है, भूमि तेरे लिए कांटे और ऊट कटारे उगाएंगी। इस बात को समझना, कांटे और ऊट कटारे उगाएंगी और तू खेत की उपज खाया करेगा। आदम भी भूमि से ही निकला है, भूमि से ही बनाया गया था। इसलिए उसके जीवन में, अर्थात मनुष्यों के जीवन में, हमारे और आपके जीवन में पूरे तरीके से जो जीवन रूपी हमारे जो शरीर हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के ऊट कटारे, अर्थात हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, बहुत सारी चीजें, वो बीमारियां चालू हो गई। जैसे हृदय रोग हैं, अकड़न है, नपुंसकपन है और पूरे तरीके से और भी रोग हैं जो पुरुषों में, मनुष्यों में चालू हो गई। आज जितने लोग नशे करते हैं, खाते पीते हैं, मतवाले होते हैं, वह भूमि के ही उपज के निकले ऊट कटारे ही को वो पूरे तरीके से गलाकर सड़ाकर मतवाले होते हैं। उसको खाकर मनुष्य आज जो कोई भी हो परिश्रम करता है, वह उसका पूरा फल नहीं पाता। आप जहां भी काम में जाते हैं, परिश्रम करते हैं, दुख उठाते हैं, लेकिन क्या आपको पूरा शांति मिलती है, पूरे सुकून मिलता है? नहीं मिलता। आज बहुत आज से लोग अपने काम में कहीं ना कहीं दुख उठाते हैं और परिश्रम करते हैं, मेहनत में लगे रहते हैं और पूरा सफल नहीं हो पाते हैं। किसान भी जब भूमि में अच्छे बीज डालते हैं, परिश्रम करते हैं, तो भी बिना डाले, बिना उसके छिड़के बन कचरे उगाते हैं, ऊट कटारे उगाती हैं। वो पहले उगाते हैं, फसल से पहले वो बढ़ जाते हैं और अच्छे फसल को वह दबाते हैं। जैसा परमेश्वर ने आदम से कहा था, तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। इसलिए आज भी अगर एक परिवार में पति पत्नी भी वो पूरे तरीके से एक मन होकर जब कार्य करते हैं, तो भी घर में शांति नहीं होती और आय से ज्यादा खर्चे होते हैं, खर्चे होते जाते हैं और फिर उसे कर्ज में जाना पड़ता है। बहुत आय से परिवार हैं जिसके आय से ज्यादा खर्चे हो जाते हैं, कोई न कोई बीमार होते हैं, कोई न कोई समस्या में पड़ते हैं, किसी न किसी दुर्घटना में पड़ जाते हैं और आय से ज्यादा खर्चे हो जाते हैं और फिर उसको कर्ज लेना पड़ता है। अर्थात यह कर्ज, जिसका अंग्रेजी में अगर समझे तो कर्ज मतलब श्राप ही होता है, उसको लेना पड़ता है। अर्थात यूं कहे तो उसको श्राप को लेना पड़ता है, जिसे वह दुख के साथ में, आंसुओं के साथ में, उसको ब्याज के साथ में चुकाना होता है। परमेश्वर ने आपको आशीषित और देने वाला, बांटने वाला बनाया है, मगर यह शैतान के कारण सब उल्टा हो गया मेरे विश्वासी भाइयों।
हग्गै, जिसके भविष्यवक्ता का नाम है, उसने कहा है, तूने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, अर्थात तूने बहुत परिश्रम किया लेकिन थोड़ा काटा। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, फिर भूखे हो जाते हो, फिर उस चीज की लालसा होती है। तुम पीते हो मगर प्यास नहीं बुझती, तुम तड़पते हो उसके लिए, तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं हो। और जो मजदूरी करता है वह अपनी मजदूरी को छेद वाली थैली में रखते हैं। कौन सी थैली में? छेद वाली थैली, अर्थात उसमें अगर वो मान के चलो अपने पूरे महीने का वेतन रख देता है, पूरे के पूरे 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख लाकर रख देता है अपने उस थैली में, लेकिन वो थैली कहीं ना कहीं बीमारी से, कहीं ना कहीं और भी कोई वो खर्चे से, और कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना से वो छेद हो गया है और वो पूरे तरीके से गिर जा रहे हैं, वो हट जा रहे हैं, समाप्त हो जा रहे हैं और वो पूरे तरीके से क्या हो रहे हैं? खत्म होते जा रहे हैं। अर्थात आमदनी से ज्यादा खर्चे हैं। कुछ लोग चाहे परिश्रम के साथ या बेईमानी के साथ अमीर बन जाए, वो करोड़पति बन जाए, मगर उनके परिवार में बीमारी और तनाव 100% इंटर ले चुकी है और या कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमार होंगे उसके परिवार में। चाहे हमारे देश के देखे, अगर हम देखें अंबानी परिवार को, अगर वो इतने बड़े मिलियनियर हैं तो भी उसके बेटे को देखो, वो बीमारी और समस्या में वो जूझ रहा। वो ठीक से कुछ चीजों को खा नहीं सकता और भले वो सोने के कपड़े पहने लेकिन वो ठीक से कुछ चीजों को वो मन चाहा हो खा भी नहीं सकता। यह भी बड़ा दुखदाई और पूरे तरीके से दुर्लभ बातें हैं। आज जो भी मनुष्य पैदा होता है वह एक दिन मरता ही है। यह भी शैतान के भड़कावे के कारण हुआ, जो उसने हवा को भड़काया और हवा ने आदम को बहकाया। क्योंकि शैतान का स्वभाव आज भी हम मनुष्यों में कहीं न कहीं जगह कुछ न कुछ तो पाए ही जाते हैं, आदमियों में पाए जाते हैं। आदमियों के विभिन्न प्रकार के श्राप, आज आदमियों को विभिन्न प्रकार के श्राप जकड़े रहते हैं। जैसे भूमि बंजर होने का, अर्थात भूमि बंजर होने का श्राप दिया था, उसी प्रकार मनुष्य क्या हो जाते? बंजर हो जाते हैं, नपुंसकता आ जाती है, धात रोग आ जाते हैं, हृदय रोग आ जाते हैं और भी बहुत से रोग आते हैं। श्राप के कारण मेरे विश्वासी भाइयों, आदमी औरतों के मुकाबले जल्दी मृत्यु को प्राप्त करता है, वो जल्दी मर जाता है। औरत को देखो कम से कम 8-10 साल और एक्स्ट्रा जिएगी, लेकिन आदमी जल्दी मर जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि भूमि आदम के कारण श्रापित हो गया था और वह शैतान की इच्छा पर हुआ। अपने जीवन भर परिश्रम करता रहता है मनुष्य, मगर आप वो पूरे तरीके से क्या करता है? जीवन भर परिश्रम करता है, दुख उठाता है, तो भी वो शांति को प्राप्त नहीं कर पाता। आप ऐसी परिस्थितियों को देखें, अर्थात कहीं पर आप किसी को देखें जो कंगालापन से जूझ रहा है, बीमारी से जूझ रहा है, असफलता उसके जीवन में है, निराशा से वो पूरे तरीके से हताश हो चुके हैं, तो तुरंत इस श्राप को लहू से छिड़के वो तोड़े उस श्राप को। चाहे आप जिस भी धर्म के हो, कोई भी मजहब को मानने वाला हो, कोई माबूद को आप पूजने वाला हो, तो भी यह केवल श्राप यीशु मसीह के ही नाम से वो पूरी तरीके से टूटेगा और कोई नाम नहीं है जिसकी वजह से वो श्राप टूटे। देवी देवता भी आए, श्रापित हुए, मर मिटे, लेकिन ये क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो श्राप टूटते हैं, क्योंकि पहला आदम अर्थात पहला पुरुष के द्वारा पाप और श्राप और बीमारियां संसार में आपके और हमारे जीवन में आई और हम सब में फैल गई। मगर दूसरा आदम अर्थात यीशु मसीह के द्वारा फिर से अमरता और शांति का जीवन आया, जैसा पहला कुरिन्थियों 15:22 में लिखा है। उसी ने हमारी बीमारी, असफलता, दुर्बलता को अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि एक पिता अपने बच्चों के दुख को नहीं देख सकता। वो उनके लिए हर कोशिश करेगा, हर प्रयत्न करेगा, चाहे तो जान भी देनी पड़े, तो भी एक बाप अपने बच्चों को बीमारी में सड़ता देखकर अपना किडनी दे देगा, अपने लहू चढ़ा देगा, अपना बलिदान कर देगा, लेकिन अपने बच्चों को वह दुखी नहीं देख सकता। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप मुक्त हो चुके हो, उसने आपके लिए कीमत चुकाया है। अर्थात आपके श्रापों को, बीमारियों को, परेशानियों को वो अपने ऊपर ले लिया और कीमत उसने चुका दिया। बस आपको उसे अपने होठों से स्वीकार करना होगा और मन से केवल विश्वास करना होगा, तब निश्चय आप उद्धार पाओगे। और जब आप ऐसे करते हैं तब वह सारी चीजें जो श्राप थी वह बदल जाएगी। तुम्हें वो जो सारी आशीष है वह मिलने शुरू हो जाएंगे, जिसके आप इच्छा रखते हो, जिसके पीछे आप भागते हो, जिस जो भली वस्तु के पीछे जो आप भागते हो वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे लिखा है और जैसे परमेश्वर भी कहा है और वचनों में भी लिखा है कि तुम उसके स्वर्ग राज्य की खोज करो तो सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। अगर इसे हम क्लियर वचनों से देखें तो व्यवस्था विवरण 28 अध्याय को आप जब देखेंगे
तो वहां पर आशीष लिखा है परमेश्वर के द्वारा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करे, अर्थात ध्यान लगाकर सुने, मन लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। जैसे आज हम देखें अमेरिका, इजराइल, नाटो के देश आज बहुत ज्यादा विकसित हैं। क्यों हैं? आज भारत देश के जो डॉलर हैं वो पैसे हैं आज 85-87 पैसे हो गया आज, और अमेरिका पूरे तरीका से 1 रुपया अमेरिका का समझो तो भारत का 87 रुपया उसका मुकाबला कर रहा है। अर्थात आशीषित कौन है? आशीषित वो है, और सालों से है, कई सालों से है। क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में व्यवस्था विवरण में साफ साफ लिख कर दिया, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुम्हें सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। अर्थात आज देखिए कौन से देश श्रेष्ठ हो रहा है, ताकतवर हो रहा है, मजबूत हो रहा है। हमारा देश भी विकसित तो हो रहा है, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से शक्तिशाली में शामिल नहीं हुआ है। और कहा है, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तुम्हारी संतान, तुम्हारी पत्नी, और धन्य है तुम्हारी भूमि की उपज, गाय, बैल, भेड़ सब धन्य हैं। धन्य हो तू भीतर आते समय कोई तुम्हें हानि नहीं करेगा, और धन्य है तू घर से जब काम में जा रहे हो, अपने जॉब में जा रहे हो, तब तुम्हें कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। यह धन्य आशीष वचन कौन दिया? परमेश्वर ने दिलवाया है उन लोगों को जो अच्छे जीवन में जीना चाहते हैं, परमेश्वर की आज्ञा में चलना चाहते हैं, पहले आदम के समान नहीं वरन दूसरे आदम के समान अर्थात यीशु मसीह के स्वभाव में चलना चाहते हैं। उनके लिए यह आशीष फलवंत होती है। इन सब आशीषों के बाद भी आप अगर कर्जे में हो, तनाव में हो, असफलता में हो, बीमारी में हो, हर एक चीज के लिए घुट रहे हो, तो चिंता में अगर जी रहे हो तो देरी मत करो। क्यों देरी कर रहे हो? तुरंत श्राप को तोड़ो और आज्ञाकारी बनो, और उन लोगों को जो शैतान की ओर से आया है, श्राप आई है, उसको तोड़ दो। बेवजह इस दुख में और भी मत इस दुख में शामिल हो, मत इस दुख को झेलो, उसको छोड़ो, तोड़ो और बाहर निकलो। आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हो। अपने अधिकार को समझो कि आप कितने अधिकारी हो, अपने होठों को समझो कि आप कितने आशीषित हो, और उन श्रापों को तोड़ दो जो आपको जकड़ के रखे हैं, और पूरे तरीके से जीत हासिल करो जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह जीत हासिल किया है। कुछ ना समझ में अगर इन वीडियो के द्वारा अगर आपको कुछ भी परेशानी होती है, कुछ ना समझी होती है, समझ में नहीं आता है, तो निश्चय आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपसे बात करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और आप केवल ये काम करें कि हर श्रापों को तोड़ दे, हर समस्याओं को तोड़ दे। वो केवल यीशु के नाम से और अंगीकार से वह टूटेगा। निश्चय आपके परिवार शांति से, कुशल से रहेगा, पति पत्नी में एकता होंगी, परिवार के बच्चे आज्ञाकारी होंगे, और आप समृद्ध और सकुशल होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोगों में आपकी गिनती श्रेष्ठ होंगी। प्रभु यीशु मसीह ऐसा करे। अगर विश्वास है तो बोले आमीन।